ग्वालियर पुलिस के हाथ बीती रात बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एटीएम कटर गैंग के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। ग्वालियर एसएसपी का दावा है कि पकड़े गए बदमाश वारदात को अंजाम देने निकले थे, लेकिन ग्वालियर पुलिस की सतर्कता के चलते दबोच लिए गए। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने कुछ नकदी, एक पिस्टल में जिंदा राउंड और एटीएम काटने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद किए हैं। ये ग्वालियर अंचल में पिछले 1-2 वर्षों से ये मेवात की गैंग आके और कुछ एटीएम कटिंग की वारदातें की हैं। हमारे यहाँ गत वर्ष इस तरह की वारदात हुई थी और उसके पहले भी हुई थी और हमने इन सभी वारदातों को ट्रेस किया, परंतु इन घटनाओं को देखते हुए हमने शहर की चारों तरफ से नाकाबंदी लगा रखी है और राउंड दी क्लॉक पूरे 24 घंटे हमारी चेकिंग भिंड से आने वाला, दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक जो मुरैना होके आ रहा है और इसके अलावा शिवपुरी मेन रोड पे भी जो हाईवे है यहाँ पे हमने राउंड दी क्लॉक चेकिंग लगा रखी है। और अभी कुछ दिन पहले ही इसी चेकिंग में पनिहार के पास एक एटीएम कटिंग गैंग को हमने वारदात करने से रोका था। इसी तारतम्य में महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कल गैंग को पकड़ा है, जिसको जो क्रेटा गाड़ी में थी और मुखबिर की सूचना और हमारा जो चेकिंग लगी थी थाना महाराजपुरा के बल ने इसको पकड़ा और इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये शिकारपुर जिला नू मेवात एरिया के रहने वाले हैं और इनके पास से कुछ औजार भी बरामद हुए हैं। इनका जब रिकॉर्ड पता किया गया तो इन 3 में से एक आरोपी जो है, एक व्यक्ति जो है, यह है देवास जिले के अंतर्गत एटीएम कटिंग में लंबे समय तक जेल में रह चुका है और एक अन्य व्यक्ति का हरियाणा में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनसे पकड़े जाने पे पूछताछ पे जो अभी जानकारी मिली है, ये यहाँ से छत्तीसगढ़ जाने का बता रहे थे, पर निश्चित तौर पे ये कोई ना कोई घटना मध्य प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में करते और अब हम इनको रिमांड पे लेके इनसे विस्तृत इंट्रोगेशन कर रहे हैं। साथ ही इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए हमने हरियाणा में फिर से संपर्क किया हुआ है और ये जो क्रेटा गाड़ी है ये इन्होंने रेंट पे ली थी, ये भी छत्तीसगढ़ की है। इसके तस्दीक के लिए हमने एक टीम भेजी हुई है। गाड़ी में से हमको अलग अलग राज्यों की कुछ नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं और इसमें मुख्य बात यह है कि जब इनको मुखबिर की सूचना के बाद हमारी टीम पकड़ने गई थी तो इसमें से एक आरोपी, उसके पास पिस्टल थी, ये खेत की तरफ दौड़ा और पुलिस को देख के इसने फायर भी किया, परंतु हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया और इस पे 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी मैंने जो टीम गई हुई थी उसको दिया है। कुल मिला के ये सजगता से और जो हमारी चेकिंग लगी हुई है इसके कारण एक बड़ी वारदात एटीएम कटिंग की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्वालियर में ही होने से हमने इसको बचा लिया है और इसमें हमारे एडिशनल एसपी सेंट्रल ऋषिकेश मीणा, सीएसपी रवि भदौरी और जो महाराजपुरा थाने की टीआई और उनकी टीम है ने बहुत ही अच्छा काम किया। और ये जो है इंट्रोगेशन में कुछ और तथ्य आएंगे तो हमें लग रहा है कि जो अन्य राज्यों में और कई शहरों में घटनाएं हुई हैं उससे भी इनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। सर, ये जो गैंग्स लगातार आ रहे हैं, ये कुछ एक गैंग्स का काम है या सभी अलग अलग गैंग्स? हाँ, ये जो अभी हमने पता किया है वो हमको ये लग रहा है कि कई गैंग्स हैं जो मेवात इलाके में की रहने वाली हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये ऑपरेट कर रही हैं। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अभी 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक हमने अभी पकड़ा था और करीब 8-10 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई थी, उसके कुछ साथी दिल्ली में पकड़े गए थे। उन्हीं का एक ग्रुप जो है वो किसी दूसरे राज्य में उसने वारदात की है और अभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है कि साउथ में 12 तारीख को लगातार 4 या 5 एटीएम कटिंग की भी वारदात हुई है, उसके भी फुटेज आए हुए हैं। तो वहाँ से भी संपर्क किया गया है कि इस गैंग से पूछताछ करें कि इनका कोई लिंक तो नहीं। तो ये एक गैंग नहीं है, ये अनेक गैंग हैं। मूलतः ये नू मेवात इस इलाके की हैं और ये पूरे राज्यों में जाके ये कर रही हैं, परंतु अभी पिछले कुछ दिनों से या मैं कह सकता हूँ कुछ समय से हमने इसमें थोड़ा प्रोएक्टिवनेस बढ़ाई है, यानी हम पहले से ही सजग रह के कार्य कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि 1 महीने के अंदर ये दूसरी गैंग हमने वारदात करने से पहले पकड़ ली।